एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका अ फ्यू मिनट्स सीरीज़ में। आज हम इन्वायरमेंट में डिस्कस करेंगे ग्लोबल मीथेन प्लेज के बारे में। ये एक प्लेज है, ये लिया गया है ऑन द साइडलाइंस ऑफ COP26 इन ग्लासगो, स्कॉटलैंड, एंड द प्लेज इज़ to reduce the amount of methane in the atmosphere by voluntary actions। ठीक है, वॉलेंट्री एक्शंस के तहत एक ग्लोबल प्लेज लिया गया है कि मीथेन का जो लेवल है एटमॉस्फेयर में उसे कम किया जाएगा आने वाले टाइम में। ये जो प्लेज है हैज़ बीन सपोर्टेड बाय USA, EU एंड 100+ अदर कंट्रीज, बट नॉट बाय इंडिया, चाइना एंड रशिया। उसके क्या रीजंस हैं वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे, राइट। सो पहले हम बात करते हैं ग्लोबल मीथेन प्लेज की। देखो, ये पहली बार USA और EU ने अनाउंस किया था सितंबर में, एंड इट इज़ अ प्लेज, एन अग्रीमेंट, अ वॉलेंट्री डिक्लेरेशन टू रिड्यूस ग्लोबल मीथेन एमिशंस। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है ग्लोबल मीथेन एमिशंस को हमें कम क्यों करना है। नाउ मीथेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, so much so that it is considered to be second most important greenhouse gas in the atmosphere, contributing to global warming after carbon dioxide, राइट। अब अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन का जो लाइफ स्पैन है ना वो डिकेड्स में है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक रहता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है अगर हम उसे 1 मानते हैं तो इसका 80 है, मतलब ये 80 टाइम्स ज़्यादा वार्मिंग करता है। ठीक है, सो अभी क्या है, अगर हम इंडस्ट्रियल टाइम से जब से हमने मेजर करना शुरू किया, ग्रीन हाउस गैसेस को देखना शुरू किया, तो हम अगर लेवल देखें तो जो मीथेन है इसका अप्रॉक्सीमेटली लेवल 740 पार्ट्स पर बिलियन था, कार्बन डाइऑक्साइड का 280 पार्ट्स पर मिलियन था। अब अगर हम देखें तो इट हैज़ मोर देन डबल्ड टू 1800 पार्ट्स पर बिलियन, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी अप्रॉक्सीमेटली 400 पार्ट्स पर मिलियन है। द पॉइंट इज़ ये पार्ट्स पर बिलियन में है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्ट्स पर मिलियन में है। आज भी अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड से अगर हम कंपेयर करते हैं तो मीथेन का लेवल अप्रॉक्सीमेटली 200 टाइम्स कम है कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जो उसका वार्मिंग पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, उसकी जो हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा है, राइट। इसको आप ऐसे समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी कम है लेकिन उसका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा है। ठीक है, मीथेन का हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी इज़ मोर बट उसका लाइफ स्पैन कम है। तो अगर हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं तो जो मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो कम हो जाता है, राइट। सो जैसे जैसे लेक्चर प्रोसीड करेगा हम इसके बारे में और जानेंगे। नाउ अ टोटल ओवर 100 कंट्रीज इंक्लूडिंग USA एंड EU रिप्रेजेंटिंग 70% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी एंड हाफ ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक, मतलब जो ह्यूमंस कर रहे हैं मीथेन की इमिशंस, हैव नाउ साइंड ऑन टू द प्लेज, राइट। Now, it could mark a crucial step in tackling climate change and getting the world closer to the goal of Paris Agreement, that is to keep the global temperature rise to below 200 degrees Celsius by 2100, right? Okay. Now, the aim is to cut down methane emissions by up to 30% from 2020 levels by the year 2030. कि जो लेवल 2020 में है मीथेन का उससे हमें 30% कम लेकर आना है बाय 2030। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो हमें मीथेन के लेवल को बढ़ने नहीं देना, दैट इज़ एन एब्सोल्यूट नो, एंड एट द सेम टाइम हमें मीथेन के लेवल को 30% तक कम करना है बाय 2030 ऑफ द लेवल इट इज़ इन 2020। ठीक है, अब ये जो टारगेट है, ये जो प्लेज है, ये ग्लोबल लेवल पे है, ये इंडिविजुअल कंट्रीज़ की बात नहीं करे। ये जो इंडिविजुअल कंट्रीज जिन्होंने इस प्लेज को ज्वाइन किया है वो वॉलेंटरी एक्शंस लेके दे कैन वर्क टुवर्ड्स दिस प्लेज, बट इट इज़ अ ग्लोबल टारगेट, इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल कंट्रीज़ का टारगेट। ठीक है, सो अब अगर ग्लोबल मीथेन प्लेज जो है वो अचीव हो जाती है तो उससे क्या होगा, 0.2 डिग्रीज, एटलीस्ट 0.2 डिग्री सेल्सियस जो हम वार्मिंग है उसको रिड्यूस कर पाएंगे बाय 2050। ठीक है, सो क्या होगा, जो हमारा ओवरऑल टारगेट है पेरिस अग्रीमेंट का, हम उसके समहाउ वी विल बी क्लोजर टू दैट।
नाउ व्हेन वी विल रिड्यूस मीथेन इमिशंस, मतलब कि हम एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस को रिड्यूस कर रहे हैं, बाकी जो ग्रीन हाउस गैस की इमिशंस है जैसे नाइट्रस ऑक्साइड उसको भी मतलब इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट, इट इज़ एडिशनल टू दैट, है ना, उसके साथ। एंड एट द सेम टाइम ये माना जाता है कि अगर हम मीथेन की इमिशंस को रिड्यूस करते हैं सो वी आर एक्चुअली विद इन द रेंज ऑफ लिमिटिंग द वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली टारगेट तो 2 डिग्री सेल्सियस का है, लेकिन 1.5 डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा और एम्बिशियस टारगेट है, ठीक है। तो हम उसके करीब हैं अगर हम मीथेन की इमिशंस को भी रिड्यूस करते हैं नाउ। और ऐसा माना जाता है कि आज जो इमिशंस हो रही हैं मीथेन की, मोर देन 75% ऑफ द मीथेन इमिशंस कैन बी मिटिगेटेड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी दैट एग्जिस्ट टुडे। कि हमें कोई एडिशनल टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई एडिशनल टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। आज जो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है उससे भी हम 75% तक मीथेन की इमिशंस को कम कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम देयर इज़ ऑल्सो वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 40% पे तो कोई एडिशनल कॉस्ट भी नहीं रिक्वायर्ड होगी। मतलब 75% वी डोंट नीड एनी न्यू टेक्नोलॉजी एंड 40% नो एडिशनल कॉस्ट। So that is how within reach the targets of this pledge are, right? उसके बाद में ग्लोबल मिथेन असेसमेंट करके एक रिपोर्ट ले लीजिए विच वॉज लॉन्च्ड बाय क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन एंड UNEP। उन्होंने बोला है कि अगर हम ह्यूमन कॉस्ट मीथेन को 45% तक कम करते हैं विद इन दिस डिकेड, सो इट विल एक्चुअली कीप द वार्मिंग बीनीथ द थ्रेशोल्ड, ठीक है। इट विल अवॉइड 0.3 डिग्री सेल्सियस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बाय द 2040s, ठीक है। तो ये हमारी जो रिपोर्ट है, मतलब ये जो फैक्ट्स हैं, ये ग्लोबल मीथेन असेसमेंट हमें बता रहा है, ठीक है। पहले भी हमने किया है कि 0.2 डिग्री सेल्सियस बाय 2050 तक तो हम कर ही पाएंगे अगर हम जो टारगेट है ग्लोबल मीथेन प्लेज का वो अचीव कर लेते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट स्टडीज, डिफरेंट टारगेट्स, बट ब्रॉडर आइडिया इज द सेम, ठीक है। उसके बाद मीथेन, लाइक आई सेड, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट, ठीक है, दोनों तरह से। नाउ जो एटमॉस्फेरिक मीथेन कॉन्सेंट्रेशन है ना वो बढ़ती ही जा रही है एंड दिसंबर 2020 में इट वाज 1892 पार्ट्स पर बिलियन विच इज़ अबाउट 200 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसका जो पोटेंशियल है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, वो ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद मीथेन ऑल्सो अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द 1 डिग्री सेल्सियस नेट राइज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर। जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम से आज तक 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज हुआ है उसमें से आधा कंट्रीब्यूशन हमारे पास मीथेन का है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और 25% ऑफ द वार्मिंग दैट द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग टुडे इज बिकॉज ऑफ मीथेन, राइट, विच इज ऑल्सो कॉम्पोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं, इफ़ यू कैन रिमेंबर देम इट इज़ फाइन, बट मेजरली आप कॉन्सेंट्रेशन याद रखिए, अप्रॉक्सीमेटली 1800 to 1900 पार्ट्स पर बिलियन है, वेरी करती रहेगी ये। उसके बाद ये याद रखिए 1 डिग्री सेल्सियस में अगर हम देखते हैं प्री इंडस्ट्रियल टाइम से आज तक जो टेम्परेचर राइज हुआ है, आधा कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें हमारे पास मीथेन का है। और क्वार्टर और यू कैन से 1/4 और 25% ऑफ द वार्मिंग इज़ बिकॉज ऑफ मीथेन, ठीक है, जो हम आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बिकॉज मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन इज कॉन्स्टेंटली राइजिंग। नेचुरल सोर्सेज की अगर हम बात करें, वेटलैंड्स में मीथेन नेचुरल सोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो मेजर जो कंपोनेंट है वो हमारे पास वेटलैंड से आते हैं। मेजर जो कंपोनेंट है ऑफ द सोर्स ऑफ मीथेन, ठीक है, वेटलैंड्स हैं, वहाँ पे माइक्रोबियल जो कंडीशंस हैं एनारोबिक होती हैं, तो उस वजह से मीथेन इज़ प्रोड्यूस्ड। वेटलैंड्स हो गए, राइस पैडी हो गया, पैडी फील्ड हो गया, वहाँ पे हमारे पास मीथेन इज़ अ मेजर सोर्स। बॉडीज ऑफ वाटर, देन प्लांट ईटिंग एनिमल्स जिनको हम रूमिनेंट्स कहते हैं, जिसमें हमारे पास कैटल, शीप, गोट एट्सेट्रा आते हैं। रूमिनेंट्स आर द वंस जिनमें जो स्टमक है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर्स, और वहाँ पे माइक्रोबियल एक्शन भी होता है जिसकी वजह से मीथेन प्रोड्यूस होती है। काउस में ऐसा माना जाता है कि मीथेन इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन दे बेल्च और व्हेन दे बर्प एंड एज वेल एज व्हेन दे फार्ट, ठीक है। सो लाइफ स्टॉक कॉन्ट्रीब्यूट्स अ मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ मीथेन, राइट। ह्यूमन सोर्सेज की बात करें तो लैंडफिल्स,
वहाँ पे भी लैंडफिल गैस में मीथेन इज़ अ मेजर कंपोनेंट। ऑयल एंड नेचुरल गैस सिस्टम्स, अगर हम ह्यूमन सोर्सेज की बात करें तो ये मेजर कंपोनेंट है, और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, मेजरली ये दोनों मेजर कंपोनेंट हैं एज फार एज मीथेन का सोर्सेज आर कंसर्न्ड विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन सोर्सेज, ठीक है। कोल माइनिंग एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। सो दीज आर दी सोर्सेज। अब जो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज हैं या ह्यूमन सोर्सेज हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 60%, राइट, and they are majorly from burning of fossil fuels, decomposition in landfills and the agricultural sector, चाहे वो पैडी हो या फिर हमारे पास लाइफ स्टॉक हो, डेयरी हो। The beef and dairy cattle industry is one of the main contributors to the global greenhouse gases, because जो cows हैं, क्योंकि dairy industry बढ़ती जा रही है, beef industry बढ़ती जा रही है, India is the 4th largest exporter of beef in the world, तो उनको cows चाहिए, है ना, उनको ruminants cattle चाहिए, तो जितना ज़्यादा वो numbers में बढ़ेंगे उतना ज़्यादा वो मीथेन प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। And cow, they generate methane in two main ways, through their digestion and through their waste, that is belches and farts. Then there's also something known as coal bed methane, जिसको गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, और it is extracted from the unconventional gas reservoirs where gas is extracted directly from the rock, ठीक है। शेल इन केस ऑफ शेल गैस एंड कोल इन केस ऑफ कोल बेड मीथेन, ठीक है। तो ये जो है इट इज़ एक्सट्रैक्टेड और मीथेन इज़ रिलीज। तो कोल बेड मीथेन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर reasons that methane is increasing in the atmosphere. Then methane as a greenhouse gas, like I said कि मीथेन का जो लाइफ स्पैन है वो 10 से 12 साल है एज़ कम्पेयर टू सेंचुरीज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पोटेंट है क्योंकि इसकी जो हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा है कम्पेयर टू द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो इट इज़ मोर देन 28 टाइम्स मोर पावरफुल देन कार्बन डाइऑक्साइड एट वार्मिंग द अर्थ ऑन अ 100-year टाइम स्केल एंड 80 टाइम्स मोर पावरफुल ओवर 20 years, ठीक है। तो इसको ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कहा जाता है, जो कि मिक्सचर है ऑफ द हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी ऑफ अ गैस एट द सेम टाइम उसकी एज। और जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है ना, ये रिलेटिव है। जैसे 100 years में अगर हम देखें तो मीथेन का 28 रह जाता है, अगर 20 years में देखें तो उसका 80 है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो ऐसे कन्वेंशन मान लिया जाता है, ठीक है। तो जिनका लाइफ स्पैन छोटा है, जिन ग्रीन हाउस गैसेज का, उनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ओवर अ पीरियड ऑफ 100 years कम होगा, है ना, कंपेयर टू जिनका लाइफ स्पैन ज़्यादा है, ठीक है। ये आप ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जब पढ़ोगे तो उसमें आप अच्छे से समझ सकते हो। बट नॉनदलेस अगर हम मीथेन की बात करें तो 80 टाइम्स है या 80 है इफ़ वी सी इट ऑन अ पीरियड ऑफ 20 years, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 20 years, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 100 years, 100 years में 28 टाइम्स रहता है, ठीक है। एंड वाई इंडिया डिड नॉट जॉइन द ग्लोबल मीथेन प्लेज, उसका रीज़न ये है कि इंडिया में बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, राइट, और एट द सेम टाइम इंडिया में लाइफ स्टॉक भी ह्यूज है, ठीक है। प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है, 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ है, ठीक है। तो अगर इंडिया ग्लोबल मीथेन प्लेज ज्वाइन कर लेगा तो उसके लिए ये वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो जेपर्डी में आ जाएंगी, बिकॉज इट हैज़ टू रिड्यूस द मीथेन प्रोडक्शन देन, ठीक है। तो इंडिया डिड नॉट ज्वाइन फॉर दीज रीजन्स, बट ऑब्वियसली आप इसको क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हो। इट कुड बी योर मेन्स क्वेश्चन, डिड इंडिया डिड द राइट थिंग बाय नॉट ज्वाइनिंग द ग्लोबल मीथेन प्लेज, ठीक है। सो वो आपका मेन्स का क्वेश्चन भी हो सकता है। इंडिया, रशिया एंड चाइना, these three major countries did not join the global methane pledge, right? So this was regarding your today's session on global methane pledge. I hope it has been clear. In case you have any doubt, you can mention that in the comments. Thank you so much for listening.